हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबके भी देखिए 3-4 अभी भी डाउट है सबका कि सर हमारे आंसर की में 9 लिखा हुआ है, आंसर की के सामने जो 1 2 3 लिखा रहना चाहिए या 1 और 3 1 और 2 2 ऑप्शन दिया हुआ है, तो क्या होगा उसका भी बताएंगे। दूसरा चीज़ है लैंग्वेज के आंसर की कैसे चेक करें, कि अभी भी बहुत लोग डाउट में है कि कोड हमारा बदल गया है, हमारा पूरा क्वेश्चन नहीं खुल रहा है, समझे। ये सब चीज़ के बारे में बताएंगे। तो देखिए सोशल साइंस का कैसे चेक करें, तो देखिए लैंग्वेज का चेक करना और पेपर 2 का कैसे चेक करना है, पेपर 1 का कैसे करना है, वो चीज़ बताएंगे। देखिए सबसे पहले तो आप लोग क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए। क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए पिछले वीडियो में बताए थे कि आपके पास क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए और पासवर्ड होना चाहिए, और डाल के जैसे आप कैप्चा डाल के खोलिएगा तो आपका दोनों पेपर आ जाएगा, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 डाउनलोड कर लीजिए, पेपर जो डाउनलोड करना है कर लीजिए, उसके बाद ऐसा आपका खुलेगा, समझ गए। अब क्वेश्चन पूरा नहीं खुले तभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट में देख लीजिएगा ऐसा लिख दिया तो समझिए कि हमारा पूरा क्वेश्चन क्या हो गया है। अब सबसे लास्ट में आपका लिखेगा यहाँ पर क्या, प्रिंट लिखेगा, PDF प्रिंट, तो वहाँ देख लीजिएगा आपका ऐसा लिखेगा, बता देते हैं, तब समझिएगा हमारा पूरा क्वेश्चन क्या है। ऐसा प्रिंट रिस्पॉन्स शीट लिखेगा तो समझिएगा मेरा पूरा क्वेश्चन खुल, मतलब पूरा 150 क्वेश्चन दिख रहा है। अब कोड का बात करते हैं, कोड अलग है, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको मान के चलना है सीरियली से, समझ गए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे CDP मैथ और EVS तीनों का कोड तो 90 तक ठीक है, लेकिन उसके बाद कोड हिंदी में चेंज मिलेगा आपको, या सोशल साइंस में चेंज मिल सकता है, पेपर 2 में या संस्कृत में अलग चेंज मिले। जैसे यहाँ देखिए 1 है लिखा हुआ, क्वेश्चन ID 1, CDP का है आपका, फिर यहाँ 2 है, यहाँ 90 तक देखिएगा सेम मिलेगा आपको। ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, आपको सब चीज़ अच्छा से समझ आएगा। जैसे देखिए 90 तक बता देते हैं, 90 हो गया, पहले आता है आपका CDP, फिर उसके बाद आप मैथ, तब EVS, वहाँ 90 तक हो गया। लेकिन 91 हिंदी, जो भी लैंग्वेज 1 होगा आपका, जैसे हिंदी है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका क्या है, कितना दिखा रहा है, 121 कोड दिखा रहा है। तब सोचिएगा सर 121 तो लैंग्वेज 2 के लिए होता है, तो आप दिमाग नहीं लगाइए ज़्यादा, आप दिमाग लगाइएगा तो फिर गड़बड़ जाए। 121 को मानिए 91, जैसे सीरियल नंबर से चल रहा है आप वैसे ही सीरियल नंबर चलिए, क्योंकि यहाँ भी लिखा है हिंदी 91 से 99, तो घबराने की बात नहीं है। आपको 121 लिखे, 132 लिखे, 180 लिखे, उससे कोई मतलब है, 90 के बाद आप 91 मानिए। हिंदी लैंग्वेज 1 में लिए हैं तो क्या कीजिए कि 91 मानिए, मतलब हिंदी अपने लिखा होगा, कोई लैंग्वेज 1 में इंग्लिश लिखे होंगे, तब इससे क्या होगा, आप देखिए 91 समझिए। तब अब आपको आंसर की कैसे चेक करना है, समझ गए। आंसर की चेक करना है कैसे, तो आपको कुछ नहीं करना है, PDF जो रिस्पॉन्स शीट है डाउनलोड, जो आंसर की जारी की है सीटेट, उसको डाउनलोड कीजिएगा तो ऐसा का आपका डाउनलोड हो जाएगा, समझ गए। अब आपका जिस दिन एग्जाम हुआ है, देखिए सबका जो क्वेश्चन है वो वैसा सीटेट सीरियल करके ही भेजा है कि यही आंसर की पर आपका सबका बैठ जाएगा, समझ गए। तो जिस दिन आपका एग्जाम हुआ उस दिन का मान लीजिए 20 तारीख का किसी का एग्जाम हुआ था, मान लेते हैं 20 तारीख का क्या है, किसी का एग्जाम हुआ था, हम 20 तारीख का क्वेश्चन ले लेते हैं क्योंकि 20 तारीख का क्वेश्चन है। अब 20 तारीख का क्वेश्चन है तो हम 20 तारीख का देख लेंगे आपको, और 2 चीज़ बताएंगे, समझ गए, वो चीज़ ध्यान से सुनिएगा। जैसे 20 का हम क्वेश्चन ले लिया, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाई देगा जो आपको समझने में मदद करेगा। मॉर्निंग का मतलब होता है पेपर 1, याद रखिएगा, और इवनिंग का मतलब होता है पेपर 2। तो देखिए ये क्या है, आपका पेपर 1 का क्वेश्चन था ये, क्योंकि इसमें मैथ EVS है तो पेपर 1 का होगा। तो अब 91 हिंदी का है तो 91 हिंदी यहाँ से खोजिए, क्योंकि पेपर 1 में जब भी आप लीजिएगा, सॉरी पेपर 1 बोल रहे हैं, मतलब कोई भी आप जो लैंग्वेज 1 में जो सब्जेक्ट लेते हैं वो 91 से चेक होता है। तो अब इसमें देखिए 20 तारीख का ही है ये, समझ गए, और मॉर्निंग शिफ्ट का है, मॉर्निंग यानी पेपर 1 का है, समझ गए। अब आपको कुछ नहीं करना है, करना क्या है कि आप देखिए ये जो P4 लिखा है ना, इंग्लिश जो लिए होंगे ना लैंग्वेज 1, वो 91 से चेक करेंगे, किसको, यहाँ से 91 जो है ना, 91 से वो चेक करेंगे, कौन, जो इंग्लिश लैंग्वेज 1 में, ये हिंदी लिए हुए हैं तो हिंदी वाले हम देखेंगे 91 से किधर है। तो देखिए हिंदी आपका 91 से यहाँ से स्टार्ट होता है, आप यहाँ से चेक कीजिएगा 91 से, बात समझे कि नहीं। यहाँ से आप संस्कृत लिए होंगे लैंग्वेज 1 में तो आप 91 से, समझ गए। अब आते हैं पेपर लैंग्वेज 2 में, मान लीजिए लैंग्वेज 2 में हम संस्कृत लिए, तो संस्कृत लिए तो अब 91 से चेक नहीं करेंगे, हम संस्कृत में कितना चेक करेंगे, तो संस्कृत में हम चेक करेंगे 121 से। यहाँ से कहाँ गया, तो 91, जो लैंग्वेज 1 में संस्कृत लिए होंगे वो 91 से चेक करेंगे, याद रखिए लैंग्वेज 1 वाले 91 से चेक करेंगे, जो सब्जेक्ट होगा उसमें 91 से देखेंगे, संस्कृत होगा या हिंदी उर्दू जो भी हो 91 से देखेंगे। लैंग्वेज 2 में जो भी सब्जेक्ट होगा उसको 121 से देखेंगे, समझ गए। तो यहाँ मेरा क्या है, 121 है, यहाँ पर, यहाँ से हम चेक करेंगे, बात समझ गए। अब एक और चीज़ बताते हैं, तो हो गया आपका, तो चेक करने का तरीका हो गया कि आपको चेक कैसे करना है। तो जो लैंग्वेज 1, आप देखिए क्वेश्चन पूरा नहीं खोले तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इसमें देखिए कोई पूरा क्वेश्चन नहीं खुला है तो ये तो और आसान है मिलाना, कुछ नहीं करना है, आपका आंसर दिया है कि जो आंसर दिए होंगे, जैसे अब देखिए
121 को 91 मानिएगा, कोडिंग से इसको भूल जाइए। 91, इसके बाद ये 92 हो जाएगा, इसका 93, 94, 95, 96, 97, 120 तक होगा ना, 120 तक आपका हिंदी चलेगा, समझ गए। फिर उसके बाद 121 से आपका सेकेंड लैंग्वेज स्टार्ट हो जाएगा, उसमें देखिए कोड अलग होगा, समझ गए। देखिए उसका कोड क्या है आपको बताते हैं। अभी हिंदी ही चल रहा है, देख रहे हैं ना, यहाँ हिंदी लिखा हुआ है ना, देखिए उसका कोड क्या हो जाएगा, बदल जाएगा आपका। आपको बता रहे हैं उसका कोड कैसे बदलेगा। देखिए 150 के बाद देख रहे हैं 211 लिख रहा है, तो आप दिमाग नहीं लगाइए, आप सिंपल समझिए कि 121 है, समझ गए। क्योंकि खत्म हो गया 120 तक हिंदी खत्म हो जाता है, तो अब 121 से मिलाएंगे कहाँ, लैंग्वेज 2 हो गया ये 121, लैंग्वेज 2 यानी संस्कृत 121 से मिलाएंगे। अब आप समझ गए होंगे। अब देखिए एक और चीज़ बताते हैं कि अब उसमें लिखा रहता है कोई आंसर की में 9 लिखा है, 9 का मतलब है कि क्वेश्चन ही गलत है, उसमें वो आंसर जैसे क्वेश्चन दिया है कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना वो ऑप्शन में नहीं है, दिल्ली दे दिया, ये सब दे दिया, तो वो चीज़ में 9 लिखता है। 1, 2 का मतलब क्या होता है कि उसमें ऑप्शन जैसे दे दिया, एक मतलब क्या वाइगोस्की ने क्या चीज़ पर जोर दिया था, उसमें आपका सामाजिक संपर्क भी आ गया, स्कूल फोल्डिंग भी आ गया, तो ये सब चीज़ क्या है, तो दोनों सही है, तो वहाँ पे 1, 2 लिख देता है, तो वहाँ पर सबको नंबर पूरा पूरा मिलता है, तो ये चीज़ हो गया। अब सोशल साइंस का कैसे मिलाइएगा, तो देखिए सोशल साइंस को मिलाने के लिए आपको सोशल साइंस और साइंस पेपर 2 में 2 आता है, बाद बाकी तो लैंग्वेज वही रहता है। तो देखिए सोशल साइंस में अपना इवनिंग शिफ्ट लिखेगा, देखिए यहाँ पर क्या शिफ्ट लिखा है, आपका इवनिंग लिखा है, 20 तारीख का ही है। अब इसमें देखिए 2 तरह के मिलेगा, CDP तो आपका समान ही मिलेगा, CDP सबका, लेकिन CDP के बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा 30 के बाद MSc यानी मैथ एंड साइंस। तो ये जो मैथ और साइंस जिनका होगा वो 31 से लेकर आपका 90 तक होगा, याद रखिएगा, समझ गए। उसमें भी कोड बदल जाता है। और जो लोग सोशल साइंस से होंगे वो SSC यानी सोशल साइंस चेक करेंगे। यहाँ देखिए 31 से है ना सोशल साइंस, तो ये चीज़ याद रखिएगा। लैंग्वेज का वही कहानी है, लैंग्वेज 1 में होगा जो संस्कृत होगा तो 91 से, हिंदी होगा तो हम 91 से चेक करेंगे, संस्कृत होगा तो 121 से चेक करेंगे, लैंग्वेज 2। बात समझ गए, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। थैंक यू।